तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ण वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के बारे में मैंने बता दिया। शब्द क्या होते हैं, शब्द जो होते हैं वर्णों से मिलके बनते हैं। अभी र क्या है, एक वर्ण है, आ की मात्रा है, ज है वर्ण, आ की मात्रा वर्ण है, ये सब क्या है, वर्ण है। ओके, इन वर्णों से मिलके एक शब्द बन गया, वर्ड बन गया। क्या बना, राजा। राजा क्या है, एक वर्ड है, एक शब्द है। तो ये शब्द बना किससे, वर्णों से मिलके बना। किससे मिलके बना, वर्णों से। इसी तरीके से इन्हीं वर्ण शब्दों से मिलके फिर एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया। जैसे मैं कल घूमने जा रही हूँ। सेंटेंस क्या बना, मैं कल घूमने जा रही हूँ। किससे बना, शब्दों से मिलके बना। शब्द किससे मिलके बने, वाक्य से मिलके बने। किससे मिलके बने, सॉरी, शब्द जो है वो किससे मिलके बने, वर्णों से मिलके बने। वाक्य जो है वो किससे बना, शब्दों से। शब्द जब जुड़ेंगे तो वाक्य की फॉर्मेशन होगी, और वर्ण जब जुड़ेंगे तो एक शब्द की फॉर्मेशन होगी। ओके, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो देखते हैं। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है लिपि। इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है लिपि। लिपि क्या होती है, जो भी अपन बोलते हैं। अब जैसे मैं बोलूँ कुछ भी बोला XYZ, मैं अभी घर जा रही हूँ। जैसे मैंने बोल दिया मैं अभी घर जा रही हूँ, और जो वो मैंने बोला है वो मैंने इस तरीके से लिखा है, मैं अभी घर जा रही हूँ। ये जो मैंने बोला है, ऑरली जो भी मैंने बोला है, उसको लिखने के लिए, उनको लिखने के लिए जिन सिंबल्स को यूज़ में लिया जाता है, ये क्या है, ए क्या है। इस तरीके से मैंने अभी बोला तो अभी इस तरीके से लिखा गया। तो मतलब उनको जो भी मैंने मौखिक ऑरली मैंने जो बोला, उनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह यूज़ में लिए गए, कुछ सिंबल्स यूज़ में लिए गए। ये क्या करते हैं, एक लिपि को फॉर्म आउट करते हैं, एक लिपि को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो, हर एक लैंग्वेज जो होती है उसकी एक अलग लिपि होती है। फर्स्ट पे तो आप लिपि की डेफिनेशन देखिए, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ स्क्रिप्ट। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए, जो भी अपन ऑरली बोलते हैं उनको लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। हर एक लैंग्वेज की अलग लिपि होती है। अभी जैसे संस्कृत होता है और हिंदी होती है, उसको उसकी अगर आप संस्कृत जैसे अप टू 5th स्टैंडर्ड आपकी बुक्स चलती हैं संस्कृत की, तो आप देखेंगे हिंदी और संस्कृत जो होती है मेन मोस्ट ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उनमें सेम ही होते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। हिंदी इस तरीके से लिखी जाती है, संस्कृत में भी कुछ इस तरीके का होता है। इंग्लिश जो होती है उसमें कुछ अलग तरीके की वर्ड फॉर्मेशन होती है। फिर जैसे उर्दू होती है तो कुछ अलग तरीके की वर्ड फॉर्मेशन होती है। पंजाबी होती है तो कुछ अलग तरीके से लिखी जाती है। उसमें जैसे अपन क बनाना चाहें तो क कुछ अलग तरीके से बनेगा। अभी जैसे मैंने हिंदी में क ऐसे लिख दिया, इंग्लिश में क ये हो गया। अभी उर्दू, तो उर्दू में क कुछ और तरीके से बनेगा। तो हर एक वर्ड लैंग्वेज जो होगी उसको लिखने के लिए अलग सिंबल्स यूज़ में लिए जाएंगे। अलग टाइप के जो सिंबल्स यूज़ में लिए जाएंगे उन्हीं से फिर क्या बनेगी, लिपि बनेगी। जैसे संस्कृत और जो हिंदी लैंग्वेज होती है उनकी लिपि कौन सी होती है, देवनागरी लिपि होती है। हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज जो होती हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। यहाँ पे मैंने वही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस डाली हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं। फर्स्ट में मैंने बताया संस्कृत और जो हिंदी होती है वो कौन से लैंग्वेज, उनकी लिपि कौन सी होती है, देवनागरी होती है। उर्दू जो होती है वो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू लैंग्वेज जो होती है वो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी जो लैंग्वेज होती है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी जो होती है उसकी लिपि कौन सी होती है, गुरुमुखी होती है। ये सब क्या है, लैंग्वेजेस हैं और उनकी लिपियाँ हैं। लिपियाँ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर लिपियाँ नहीं होती तो फिर क्या होता, वर्ड्स की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। ये जो बुक्स लिखी हुई आजकल आप पढ़ते हो तो ये कहाँ से आती, क्योंकि कुछ सिंबल्स ही नहीं आते तो फिर क्या होता, बुक्स नहीं लिखी जाती और अपन कुछ भी जो रिटर्न जो भी है रिटर्न मैटर वो अपन को नहीं मिल पाता। ओके, ना ही अपन फिर लिखना सीख पाते। ऑरली वैसे ही बातचीत होती रहती है, मतलब उनके लिए भी कोई प्रॉपर जो वर्ड्स हैं वो नहीं हो पाते। तो पहले जो भी मौखिक ध्वनि आई उनको लिखित रूप देने के लिए जो सिंबल्स को यूज़ लिया गया उन्हें क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। हर एक लैंग्वेज की अलग लिपि होती है, मैंने आपको बता दिया है। शायद ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को जो भी मैंने बताया है। इस चैप्टर के अंदर अपन ने
भाषा और व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ा। भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा के बारे में मैंने आपको बताया, भाषा क्या होती है, जो मैं बोल रही हूँ ये एक भाषा है। ओके, भाषा जो होती है उसकी 2 टाइप्स होती हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। फर्स्ट वन मौखिक भाषा, सेकेंड वन लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो बोलेंगे वो मौखिक भाषा है, जो लिखेंगे वो लिखित भाषा है। एक और जो लैंग्वेज थी सांकेतिक भाषा, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, जो इशारों में बातचीत होती है वो सांकेतिक भाषा का एक रूप होता है, जो ग्रामर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस वैसे ही मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मैंने आपको ग्रामर के बारे में बताया, व्याकरण के बारे में बताया। ग्रामर क्या करती है, किसी भी लैंग्वेज को प्योरली अपन को लिखना और पढ़ना सिखाएगी। किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध रूप से अपन को लिखना और पढ़ना कौन सिखाता है? ग्रामर सिखाता है। इसलिए जो ग्रामर होती है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ग्रामर के बारे में मैंने आपको बताया, ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण जो होती है इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, इसके 3 अंग होते हैं जिनसे क्या बनती है? ग्रामर बनती है। फर्स्ट पे होते हैं वर्ण, सेकंड पे होते हैं शब्द और थर्ड पे होते हैं वाक्य। वर्ण क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। जैसे मैंने लिखा क, तो क क्या है? एक वर्ण है। मैंने लिखा च, वर्ण है। ए लिखा, ये भी क्या है? एक वर्ण है। ओके, उसके बाद मैंने बताया आपको कि शब्द होते हैं। शब्द क्या, कहाँ से बनते हैं, कहाँ से आते हैं शब्द? इन वर्णों की फॉर्मेशन से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे मैंने लिख दिया क, ल, मैं, वर्ड क्या बन गया? कलम। क्या वर्ड बन गया? कलम। कलम क्या हो गया? एक शब्द हो गया, जो किससे बना है? वर्णों से मिलके बना है। क एक वर्ण है, ल भी एक वर्ण है और मैं भी एक वर्ण है। इनकी फॉर्मेशन, इनसे क्या फॉर्म आउट हो, इनसे क्या बना? इनसे बना एक शब्द, और इन्हीं शब्दों से मिलके फिर क्या बन जाएगा? एक वाक्य बन जाएगा। इन्हीं शब्दों से मिलके क्या बनेगा? एक वाक्य बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने ऊपर लिखा, मैं भी घर जा रही हूँ। मैं अभी घर जा रही हूँ, तो मैं क्या है? शब्द है एक, अभी भी शब्द है, घर जा रही हूँ, ये पूरे क्या हैं? एक एक शब्द को जोड़ के क्या बन गया? एक वाक्य की फॉर्मेशन हुई है। एक एक शब्द को जोड़ने से एक वाक्य की फॉर्मेशन हुई है। जैसे मैंने लिखा रोहन खाना खाएगा। मैंने लिखा रोहन खाना खाएगा। रोहन क्या खाएगा? खाना खाएगा। क्या है रोहन? एक शब्द है। खाना क्या है? एक शब्द है। खाएगा क्या है? ये भी एक शब्द है। और ये शब्द मिलके क्या बना रहे हैं? एक वाक्य की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक सेंटेंस को बना रहे हैं। रोहन खाना खाएगा पूरा क्या है? एक सेंटेंस है। सिर्फ रोहन तो एक शब्द है, एक वर्ड है। सिर्फ खाना एक वर्ड है। और सिर्फ ख को ले लें यहाँ से, सिर्फ ख को उठाएं तो ख क्या होगा? एक वर्ण होगा। अकॉर्डिंग टू मी सबको क्लियर हो गया होगा? नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से इसको देख लेना है। आपके पास जो भी बुक्स हैं उनसे इसको स्टडी करिए, लर्न करना है, डू करना है। और अभी जो वेकेशंस चल रही हैं उनमें स्पेशली आप लोगों को स्टडी पे फोकस करना है। ओके, मस्ती के साथ साथ स्टडी भी करनी है। आप लोगों ने मस्ती काफ़ी कर ली है, बहुत ज़्यादा टाइम से अभी छुट्टियां जो हैं वो चले जा रही हैं, तो आप लोग अभी स्टडी पे फोकस करिए। और जिन भी बच्चों ने बुक्स परचेज़ नहीं करी हैं वो बुक्स परचेज़ करें पहले। ओके, थैंक यू।